साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हमको ये समझना है कि बीजेपी आरएसएस का वर्तमान में संकट क्या है, उनको क्या परेशानी आ रही है। जो हिंदू राष्ट्रीय जीवन की वो बात कर रहे हैं, उसको लागू करने में उनको क्या परेशानी आ रही है, और जो विकास क्रम में ये व्यवस्थाएं पैदा हुई हैं, इन व्यवस्थाओं का और हिंदू राष्ट्रीय जीवन की व्यवस्था का आपस में टकराव किस तरीके से हो रहा है, इन सारे विषयों को हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है साथियों, ये इसको ज़रूर सुने, आखिरी तक ज़रूर सुने, ये मेरा पर्सनल निवेदन है। इसकी साथ ही चर्चा अब हम शुरू करते हैं। हमने पीछे आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं कि आरएसएस क्या चाहता है, आरएसएस के मन के अंदर क्या है, हिंदू राष्ट्रीय जीवन की थ्योरी के आधार पर वो किस तरीके का हिंदू राष्ट्रीय जीवन लाना चाहता है, राजसत्ता के अंदर वो क्या करना चाहता है, किस तरीके की राजसत्ता चाहता है। सारी चीज़ों को हमने पीछे समझा दिया। पीछे के वीडियो यदि आपने नहीं सुने हों तो कम से कम विचार नवनीत के वीडियो अगर सुन लेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, और आगे के 3-4 वीडियो भी सुन लेंगे तो भी बहुत सारा चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो यदि नहीं सुना हो तो उनको ज़रूर सुन लें। तो इसमें हमने सारा चीज़ों को समझा दिया है। अब आरएसएस का समस्या है कि आरएसएस इस व्यवस्था को लाना चाहता है, मगर विकास क्रम में क्या पैदा हो गया, विकास क्रम में धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा पैदा हो गई। सारी संस्कृतियों का मेल जोल मिला करके एक राष्ट्र बन गया, संघीय ढांचा बन गया, संविधान बन गया, सामूहिक सोच का एक तिरंगा झंडा बन गया। तो ये विकास क्रम में ये सारी चीज़ें पैदा हो गई। अब आरएसएस का जो लक्ष्य है उसके हिसाब से ये सारे कॉन्सेप्ट को उसको ख़त्म करना है, इस सारे कॉन्सेप्ट को इसको समाप्त करना है, उसके जगह उसको अपना पुरातन कॉन्सेप्ट है उसको लागू करना है। तो अब टकराव क्या हो रहा है, ये अंतर विरोध है जिसको हमको समझना है। अब ये टकराव क्या हो रहा है कि आरएसएस आज की जो सरकार है, लोकतंत्र है, वोट से चुनी जाती है। आज की तारीख में सभी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा आरएसएस का है, आरएसएस के लोगों का है। उसमें सभी जगह स्वयंसेवक बैठे हुए हैं। ये वर्तमान परिस्थिति है, वोट से चुन के आ गए हो, मगर जैसे ही वो इस कॉन्सेप्ट को बदलने की कोशिश करते हैं तो ये टकराव होता है, और टकराव में उनको फिर पीछे हटना पड़ता है। जैसे अभी मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हुए, ईसाइयों के ऊपर हमले हो रहे थे, तो अब 3-4 साल पहले से ईसाइयों पे हमले बंद हैं। इसमें आरएसएस पीछे हटा है, या तो अमेरिका के दबाव में या और भी यूरोप के देशों के दबाव में आरएसएस ने ईसाइयों पे हमले करना अभी पिछले 4 साल से बंद किया हुआ है। मगर वो मुसलमानों पे हमले किए, लिंचिंग की उन्होंने, दलितों को लिंचिंग किया। अब उसका एक तरफ से विरोध उठा, मुसलमानों ने भी विरोध किया, सीए लेके आ गए, एनआरसी लेके आ गए थे, सबका तगड़ा विरोध हुआ। विरोध के बाद उससे वो पीछे हटे, उससे पीछे हटे, क्योंकि उनको लगने लगा कि इस विरोध के बाद जो वोट के रूप में उनकी सरकारें हैं, ताकतें हैं, वो पीछे जाएंगी। अभी जैसे बंगाल का चुनाव हार गए हो, इतना सब कुछ करने के बाद भी बंगाल का चुनाव हार गए। इस चुनाव के बाद मोहन भागवत का बयान आया कि जो ये कहेगा कि मुसलमान विदेशी हैं, यहां से भाग जाओ, वो हिंदू नहीं है। ये तो ऑलरेडी सावरकर ने कहा है, तो क्या सावरकर हिंदू नहीं था? ये तो गोलवलकर ने भी कहा है, तो क्या गोलवलकर आरएसएस के आदर्श नहीं थे? तो आज उनको ये कहना पड़ रहा है इस दबाव में, ये इनका दबाव है। और ये जो विकास क्रम में पैदा हुआ, विकास क्रम का जो सिद्धांत, उसकी ये ताकत है कि विकास क्रम में जो चीज़ें पैदा हो गई उसको आप नष्ट नहीं कर पाओगे। जैसे ही नष्ट करोगे प्रतिशोध होगा और आपको पीछे हटना पड़ेगा। तो आज आरएसएस का वही हालत हो रहा है। जब इसको बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नष्ट की हैं, मगर जनता को वो चीज़ें समझ में नहीं आई। जो चीज़ें जनता को समझ में आ जाएंगी और उनको नष्ट करेंगे तो उनका एकदम से प्रतिशोध होगा, और प्रतिशोध होते ही इनको पीछे हटना पड़ेगा। इस बंगाल चुनाव के बाद मोहन भागवत ने बयान दिया कि मुसलमानों का और हिंदुओं का डीएनए एक ही है।
जो ये कहता है कि ये मुसलमान विदेशी हैं या विदेश भाग जाए, वो हिंदू नहीं है। ये इस दबाव में कहना पड़ा। तबकि आरएसएस की समझ बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, ये विदेशी है, विदेशी आक्रांता हैं, जो आरएसएस आज भी क्लासों में पढ़ा रहा। और ये देश के हिस्से नहीं है, ये देश के दुश्मन हैं। इनको जब यहाँ से चाहें भगा सकते हैं या इनको हिंदू धर्म को स्वीकार करना है। मोहन भागवत ने ये नहीं कहा कि इनको हिंदू धर्म को स्वीकारना पड़ेगा तब ये देश के हिस्से होंगे। उन्होंने कहा कि पूजा पद्धति इनकी अलग है, कोई बात नहीं है, मगर इनका डीएनए एक ही है, इसलिए हमारे देश के हिस्से हैं। तो ये आरएसएस को इस दबाव में बोलना पड़ा। ये विचारधारा का जो ताकत है, उस ताकत में आरएसएस पीछे हटना पड़ा। इन तथ्यों को भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अब देखो, आरएसएस दो तरीके से चालें चल रहा है। एक तो सामूहिक रूप से मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी, जैसे नरेंद्र मोदी ने बोला था कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। दलितों के ऊपर हमले हो रहे थे जब, ये नरेंद्र मोदी का बयान था। आरएसएस के लोगों ने भी दलितों के बारे में कहा। उन्होंने अपनी शाखाओं में कह दिया कि हमारी शाखाओं में कोई भी आ सकता, केवल वो हिंदू होना जरूरी है। वहाँ पे इन्होंने जो जाति का भेद है उससे पीछे हटे हैं, क्योंकि जाति के भेद से पीछे हटे बिना आरएसएस का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो विकास क्रम का दबाव हमें आपको समझाने की कोशिश, उसके दबाव में पीछे हटे हैं। तब कि फिजिकली वही संगी, वही स्वयं सेवक जब अपने घर में आता है, मोहल्ले में आता है, तो उसी जो शाखा में जाने वाला जो दलित है, अनुसूचित जाति का आदमी, उसको घर के बाहर बैठाता है, उसका छुआ पानी नहीं पीता है, उसको खाना खिलाएगा तो पत्तल में खाना खिलाएगा। या कोई ओबीसी जाति का आदमी है तो उसको अपने बर्तन धो के रखना पड़ेंगे। तो सारा सिस्टम वो अपने घर में लागू कर रहे हैं, समाज में लागू कर रहे हैं। आज ब्राह्मण के नाम से, परशुराम के नाम से बहुत सारे संगठन खड़े हो गए, युवा खड़े हो गए, जिनका लक्ष्य है ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लागू करना, इस छुआछूत को लागू करना, इस वर्ण व्यवस्था को लागू करना, वही शासक रहें इसके लिए बनाए रखना। तो इस तरीके के जो ये हैं, उनके माध्यम से, इसलिए आरएसएस दो हिस्सों में काम कर रहा है। मुख्य काम यही है जो इसको आगे बढ़ा रहा है, जो हम आपको समझा चुके हैं। बाकी इसका जब विकास क्रम के उसमें जब रिएक्शन होता है, पीछे से दबाव आता है, तो फिर वो कुछ ऐसी बातें करके उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। सिद्धांतों में भी कुछ सिद्धांत ऐसे डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है ताकि उनको ये जो प्रेशर है, दबाव, इससे वो बच सके। इसीलिए साथियों ध्यान रखना है कि दो तरीके के अंतर विरोध चल रहे हैं और आरएसएस की भी दो तरीके की रणनीति है। इसलिए में कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, ये बहरूपिया है आरएसएस, कई रूपों में आता है। जैसे नरेंद्र मोदी है, जितने स्वयंसेवक हैं, ये तिरंगे झंडे को सलाम कर रहे हैं, मगर तिरंगे झंडे की आस्था को नहीं मानते हैं। ये संविधान की कसम खाते हैं, मगर उस संविधान पर इनकी कोई आस्था नहीं है, उस संविधान को ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो बहरूपिया है ना ये, मगर ये इनका मजबूरी है कि बहरूपिया बन के इनको उस राज सत्ता पे कब्जा करके उस राज सत्ता को पलटना है, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। और जब भी राज सत्ता को पलटने का कोशिश करते हैं, तब नीचे से विरोध होता है। तो ये अंतर विरोध चल रहा है, ये टकराव चल रहा है, जिसको हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। फाइनली ये मैं बिल्कुल खुले रूप से घोषित कर देता हूं कि आरएसएस जो पुरानी मनुस्मृति की राज व्यवस्था है, उसको लागू नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। और एक और मैं कह देता हूं कि जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, जो हमारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, राज्य के कल्चर हैं, राज्य की भाषाएं हैं, जो अलग अलग क्षेत्र हैं, क्षेत्रों के अलग अलग कल्चर हैं, इनको आरएसएस कभी नष्ट नहीं कर पाएगा, इनको कभी नष्ट नहीं कर पाएगा। ये लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक ठीक है, जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन इनको उखाड़ के फेंक देंगे, राज सत्ता से इनको बाहर कर देंगे। राज सत्ता से बाहर करते ही इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। तो ये हमको साथी ध्यान रखना है, ये अंतर विरोध, ये विचार निरंतर चलेंगे।
एक और है जिसको साथ ही अच्छी तरीके से समझना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मैं बार बार बता चुका हूँ कि धर्मनिरपेक्ष का कॉन्सेप्ट, सामूहिकता का कॉन्सेप्ट, संघीय ढांचा का कॉन्सेप्ट, इस सारे कॉन्सेप्ट को, संविधान का जो बुनियादी अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सारे चीज़ों को आरएसएस नष्ट करना चाहता है, नष्ट करने की तरफ बढ़ रहा है। तो साथियों, राजसत्ता का उपयोग करके आरएसएस जो ये सामूहिक ढांचा है, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा, जो ये सारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जो संघीय ढांचा, अलग अलग संस्कृतियां, अनेकता में एकता, इस सारे स्ट्रक्चर को आरएसएस ध्वस्त करना चाहता है, इसको नष्ट करना चाहता है, इसको खत्म करना चाहता है, एक ही तरीके की संस्कृति लाना चाहता है। वो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये आरएसएस का नारा है। एक भाषा, एक संस्कृति, एक राष्ट्र, सब कुछ एक। इसलिए वो कहते हैं कि एक ही सरकार चाहिए, इसलिए ये सब चीज को खत्म करके एक ही सरकार लाना चाहते हैं। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे आरएसएस आगे बढ़ रहा है। मगर साथियों, हम ये भी देखेंगे कि अभी लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आई है। कुछ लोग जागरूक हुए, धीरे धीरे जैसे ही आरएसएस की समझ को देश की जनता समझेगी, वैसे ही आरएसएस की जो सत्ता है, सरकार है, जनता इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। क्योंकि हमारे देश की जनता इस सामूहिक एकता को, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को और एक अनेकता में एकता के कल्चर को स्वीकार करती है। पहले भी स्वीकार किया है, आज भी स्वीकार करती है और आगे भी स्वीकार करेगी। तो ये साजिश और षड्यंत्र जो आरएसएस कर रहा है, इसका भंडाफोड़ और इसका नष्ट होना बिल्कुल सुनिश्चित है। आरएसएस जो झूठ बोलता है, आरएसएस कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी फैला सकते हैं। उनका देखो, अभी हम देखते हैं कि हरियाणा में हिंदू महापंचायत हो रही हैं। हिंदू महापंचायत के माध्यम से वो जहर उगल रहे, मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, कम्युनिस्टों के खिलाफ जहर उगल रहे, और जहर उगल करके एकदम से खुली चुनौती दे रहे, मारने की, काटने की, मुल्ला काटे जाएंगे, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे हो। तो वो ये किसके संरक्षण में हो रहा है? हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी इस रूप में एक पूरा ग्रुप है जिसको वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे लोगों के दिमाग में हिंदू के नाम पर एक चेतना पैदा कर रहे हैं, नस्ल के नाम पर एक नस्लीय चेतना पैदा कर रहे हैं। उसके साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी है उसके पीछे, पूरा आरएसएस है उसके पीछे, खुले रूप से चल रहा, पूरी सरकार है उसके पीछे। मगर अभी आप बात करेंगे तो बोलेंगे वो उनका निजी विचार है। अभी बीजेपी ने बोला, जिस बंदे ने वहाँ भाषण दिया हरियाणा की पटौदी की पंचायत में, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, उसके बारे में बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला वो उनके निजी विचार हैं। अरे भाई, निजी विचार कैसे हो सकते हैं? जो बीजेपी का बंदा है, बीजेपी का प्रवक्ता है, उसके निजी विचार कैसे हो सकते हैं? तो ये खेल को समझना है हमको। अभी बजरंग दल के नाम से जो अराजकता चल रही है, विश्व हिंदू परिषद के नाम से जो अराजकता चल रही है, मुसलमानों के प्रति जो मारपीट हो रही है, जो जुल्म हो रहे हैं, ये सारा जो मोहल्लों में अभी कोरोना काल में देखा कि मुसलमान है क्या हिंदू है, उसका वो आधार कार्ड देख के सब्जी खरीद रहे लोग। तो ये जो घृणा पैदा करने वाले लोग हैं, हिंसा पैदा करने वाले लोग हैं, ये आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस का पूरा टीम इसमें षड्यंत्र करने में खुले रूप से लगा हुआ है। तो ये भी एक आरएसएस का रूप है, षड्यंत्र, जिसको हमको समझना है, जिनका लक्ष्य है इस पूरी व्यवस्था को लाना, इसके आधार पे उन सारे लोगों को टारगेट करना। मगर ये बात क्या मोहन भागवत बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये क्या नरेंद्र मोदी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। इसलिए हमको ध्यान रखना, आरएसएस कई रूपों में काम कर रहा है, कई जगह काम कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था के अंदर सरस्वती शिशु मंदिर के रूप में और भी बहुत सारे रूप में
वो बच्चों के अंदर सारी चेतना भर रहे। आरएसएस की शाखाओं में खुले रूप से, जो मैंने आपको वीर व्रती की सक्रिय भक्ति की परिभाषा बताई पिछले वीडियो में, उसके आधार पर बच्चों के दिमागों में जहर भर रहे। तो ये सारा षड्यंत्र चल रहा है जिसको हिंदू राष्ट्र का नाम दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको ध्यान रखनी हैं। इसलिए सब तरीके के षड्यंत्र होंगे आने वाले समय में। सब रूपों में आरएसएस अपनी कोशिश करेगा इस लक्ष्य को पाने के लिए। तो ये भी हमको, इनको झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं है, खड़े खड़े झूठ बोल सकते हैं। जैसे इनका सोशल मीडिया पे एक अलग अभियान चल रहा, सोशल मीडिया का इनका आईटी सेल अलग प्रोपेगेंडा कर रहा, जिसमें वो कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। कांग्रेस के चरित्र को बर्बाद कर दिया उन्होंने, और उसके अंदर मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों के इतने सारे पोस्ट हैं जो आरएसएस के लोग अंधे होकर शेयर करते व्हाट्सएप पे। ऐसे खतरनाक बहुत झूठ है उसके अंदर, मगर अच्छे पढ़े लिखे लोग शेयर करते हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, जनरल मैनेजर हैं, इस तरीके के समाज में पढ़े लिखे लोग तबका है, वो शेयर करता है उन वीडियो को, उन पोस्टों को। तो एक षड्यंत्र चल रहा है पूरी तरीके से। जो मध्यम वर्गीय समाज है उसके दिमाग के अंदर मुसलमानों के प्रति नफरत भरना, घृणा भरना, ताकि आने वाले समय में वो हिंदू राष्ट्र के लिए उनको तैयार किया जा सके। तो ये सारी विकृतियां आरएसएस अलग अलग रूप में हमारे देश के अंदर फैला रहा है। सरकार के रूप में वो अलग कर रहे हैं, विचारधारा के रूप में अलग कर रहे हैं। बहुत ही सुनिश्चित तरीके से इस पूरे षड्यंत्र से हमारे देश की सामूहिकता को, हमारे देश की एकता और अखंडता को वो तोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूं, ये देश का समय खराब करेंगे, देश का धन बर्बाद करेंगे, देश की नौजवान पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करेंगे। और फाइनली जिस दिन देश को समझ में आ जाएगा कि ये षड्यंत्र करना चाह रहा आरएसएस को राजसत्ता से भी देश उठा के फेंक देगा, ये बिल्कुल पक्का है। और साथ में इनका जो आरएसएस के जो स्वयंसेवक के बड़े राष्ट्रवादी बन के घूम रहे, इनको भी अपने मोहल्लों से, घरों से खदेड़ के भगाएगा। अब ये समय कब आएगा ये देखने की बात है, मगर ये समय आएगा, ये पक्का है, बिल्कुल सुनिश्चित है। क्योंकि हमारे देश का जो मनुष्य है वो आदमी साजिश को समझने में उसको टाइम लगता है। एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, जब मैं दिल्ली में किसान आंदोलन में गया था, वहाँ टिकरी बॉर्डर पर मैंने एक वीडियो बनाया, वो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, दूध बट रहा था वहाँ पे बहुत सारे युवा थे। उन्हें बताया कि नरेंद्र मोदी देश को बेच रहा है। मैंने उनको कहा, तुमको ये पता है कि नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसियाँ खुले रूप से पहले से हैं? तो बोला हमें वो समझ में नहीं आया। पहले तो हमें यही समझ में आ रहा था कि नहीं वो सही कर रहा है, मगर अब हमें समझ में आया कि नहीं वो देश को बेच रहा है, किसानों को बर्बाद कर रहा है। अब समझ में आया हमको, इसलिए वो देश का गद्दार है। इस तरीके का भाषा इस्तेमाल किया उन्होंने। तो ये बात जो ये कर रहे हैं षड्यंत्र, जिस दिन देश की जनता को समझ में आ जाएगा, जैसे किसानों का आज पूरा आंदोलन है, उसमें आज भी गुमराह कर रही है। सारे मंत्री नरेंद्र मोदी आज भी गुमराह कर रहे हैं। श्रम कानून सारे नष्ट कर दिए, आज भी गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मगर जब ये झूठ बोल के गुमराह करके जब जनता को फंसा देंगे, फिर ये जनता लड़ेगी, मगर देश का नुकसान तो हो जाएगा। इस नौजवान पीढ़ी का भविष्य तो बर्बाद हो जाएगा, देश की संपत्ति तो लुट जाएगी, हम 50 साल पीछे चले जाएंगे। तो ये है, अब क्या करोगे? विडंबना है कि एक ऐसी ताकत को धर्म के नाम पे सत्ता में आ गई, जिसको देश, जिसके पास पूंजीपति है, पैसा है, कब्जा है, देश को लूट रहे। पूंजीपतियों के शक्तियों के हाथ में, चुंगल में देश फंस गया है। तो अराजकता तो होगी, वो लूटेंगे, लूट रहे हैं। अब ये समय बताएगा कि हम कितना देश को बचा पाएंगे, कितना हम अपनी देश की सामूहिक विरासत को बचा पाएंगे, कितना ये देश को लूट ले जाएंगे, कितनी संपत्ति लूट ले जाएंगे, कितने संसाधन लूट ले जाएंगे, कितना हमारा ये कल्चर को खराब कर देंगे। ये तो समय बताएगा। वो ये जो नुकसान होगा, इसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। तो ये साथियों प्रमुख तथ्य हैं जो मैंने आपके सामने रखे। मुझे उम्मीद है
कि इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर जो अभी चल रहा है, जो होने वाला है, इसको आप समझ गए होंगे। और अब इस वीडियो को साथ ही यहीं ख़त्म करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप ने यदि हमारा आगे का वीडियो ना सुना हो तो ज़रूर सुन लें, और विचार नवनीत की वीडियो सुने, हम या हमारी राष्ट्रीयता के परिभाषा के वीडियो सुने, हिंदुत्व की थ्योरी के वीडियो सुने, दर्शन सीरीज की जो सीरीज है उसके सारे वीडियो सुने, और हमारा प्ले लिस्ट में विजिट करें, बहुत सारे फोल्डर हैं उनके वीडियो सुने, और जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं उनको शेयर करवाने में सहयोग करें। दूसरा निवेदन ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि हम कोई सा भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले, आप उसको सुन सकें, फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सकें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ इस वीडियो में मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।